बुलबुल चहकी फूल खिले। ओ मेरी जिंद मेरी ये मैं दिल हार गया। ओ मेरी जिंद मेरी ये मैं दिल हार गया। घर में जो तुम्हारे पहली बार गया। जल्दी आऊंगा मैं लेके झोली और बारात, बना के दुल्हन ले जाऊंगा तुमको अपने साथ। साजन के घर आने का तुम कर लेना इंतजार। सावन आया बुलबुल चहकी फूल खिले। लवली स्टूडेंट, मैं अपने क्लास में आपका भरपूर स्वागत करते हैं और ईश्वर का आशीष कृपा आप सबों पर हमेशा बरकरार रहे, ऐसा मैं परम पिता परमात्मा से कामना करते हैं। लवली स्टूडेंट, हम कहना चाहेंगे जैसे सावन की पहली बूंद से महक उठती है जमीन, जैसे सावन की पहली बूंद से महक उठती है जमीन, तू भी मेहनत के बारिश से सवार ले अपनी हर कलीन। पतझड़ से निराश न हो, पतझड़ से निराश न हो ए मुसाफिर, हर अंधेरी रात के बाद ही आती है खुशियों के स्वर्णिम नगीन। लवली स्टूडेंट, परम पिता परमात्मा का असीम कृपा रहे और मौसम बदलते रहते हैं 3-3 माह में, कभी बरसात, कभी जाड़ा, कभी गर्मी, और गर्मी समाप्त होने के बाद आपका बरसात का मौसम आता है। अब बरसात के मौसम में आप देखे होंगे कि गर्मी से जो है कि पूरा धरती तपने लगता है, गाछ वृक्ष जो है कि मुरझाने लगता है क्योंकि उसको पानी मिलता नहीं है। लेकिन परमपिता परमात्मा के द्वारा वह बारिश कराया जाता है, बादल के द्वारा, प्रकृति के द्वारा वह बूंद बारिश सावन का गिरता है और जैसे ही धरती पर पड़ता है वह गाछ वृक्ष एकदम पूरा हंसने लगते हैं और उसका चेहरा देखिए कितना खिलते हुए नज़र आता है। ऐसा आप प्रकृति के मनोरम दृश्य को देखते हैं कि कितना सुंदर है, आपका गाछ दिखाई पड़ता है, हरे भरे पत्ती दिखाई देता है, जहाँ भी है आप दुबड़ी वगैरह सब देखिए कितना सुंदर नज़र आता है। तो प्रकृति के द्वारा बारिश पड़ने, बादल गरजते हैं और बारिश पड़ते हैं तो प्रकृति खुशियों से झूम उठती है। क्या होती है? झूम उठती है। हाँ, गाछ वृक्ष झूम उठती है। लवली स्टूडेंट, जिस तरह से प्रकृति में बारिश पड़ने से सभी गाछ वृक्ष खुश हो जाते हैं, धरती भी तपती हुई धरती शांत हो जाते हैं, चारों तरफ सुंदर माहौल होता है, हमारा शरीर भी इस तरह से सुंदर रहे सब दिन, इसके लिए आपको फिट रहना होगा। क्या करना होगा? अगर आप फिट हैं तो हीट हैं, अगर आप फिट हैं तो हीट हैं, अगर फिट नहीं है तो आप हीट नहीं हैं। आप को एक बात बता दें कि संसार में आप जितना ही अपने आप को फिट रखिएगा तो सभी लोग आपका आदर देगा। अगर आप फिट नहीं होइएगा, कोई तरह का रोग हो जाएगा आपको, तो लोग आपको रोगी के नाम से पुकारेगा, कहेगा वही लड़का शुगर वाला, वही लड़का जिसको हार्ट हुआ है, वही लड़का जिसको अब ये बीपी हुआ है जी। अब बताइए, तो आप अगर पैर टूट गया तो कहता वही लंगड़ा लड़का, अब पड़ गया नाम छोड़ देता है, लंगड़ा बोलता है, हटुट्टा लड़का, वो आँख एगो खराब है वही ना, काना लड़का, कान भी एगो खराब है। इस तरह से आप देखते हैं कि आपका नाम पड़ जाता है लंगड़ा, आपका नाम हार्ट पेशेंट, आपका नाम बीपी वाला पड़ जाता है। तो लवली स्टूडेंट, यह सुनने में थोड़ा सा खराब लगता है और अपने आप को गलौनी अनुभव होता है कि हम कैसा अनुभव आदमी है जो मुझे इस नाम से पुकारा जाता है। लवली स्टूडेंट, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत कठिन मेहनत करना पड़ता है। जब आपको बता
बता दें कि अगर आप गिर जाइएगा तो आपका अपने लोग आपको नफरत करना शुरू करेगा। अपने लोग कौन होता है? माँ बाप भाई बहन। ये कहेगा दो ये तो ऐसे, अब इस पर कत्ता दिमाग लगाएंगे, जाने दो। तो अपने लोग उनको छोड़ देते हैं और कहते हैं बार बार हम इस पर दिमाग नहीं लगाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, किसी के भरोसे ज़िंदगी नहीं जीना है, अपना खुद फिट रहना है। किसी कोई कहेगा तब, बाप कहेगा तब, भाई कहेगा तो हमारा ज़िंदगी अपना फिट रही। फिट रहने के लिए आपको शरीर को तित्ता रखना होगा। क्या करना होगा? शरीर को तीता रखना। शरीर को तित्ता रखना होगा। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लड़का, बहुत सारे लड़की, बहुत सी स्त्री, किसी भी पुरुष को मुंह में फोड़ा फुंसी हो जाता है, बहुत तरह के हो जाता है। हाथ में फोड़ा फुंसी होता है, यहाँ हो जाता है, वहाँ हो जाता है। यह क्यों होता है? आपके अंदर जो है खून जो है वह गंदा हो गया है। वह खून, मान लिया खून मीठापन हो गया। क्या हो गया? बहुत ऐसे आदमी को पेट में जोक हो जाता है। बताइए, आदमी आ फिर वहाँ जीवाणु घूम रहा है तो पेट में कीड़ा हो जाना, उसको कीड़ा कहा जाता है। तो पेट में कीड़ा भी हो जाता है तो जीवाणु चारों तरफ से घूम रहा है, ये वातावरण में भी घूम रहा है। अगर आपका शरीर मीठा रहेगा तो अटैक करेगा, वो मीठा पर अधिक अटैक करता है। ध्यान रहे, मीठा जैसे ही शरीर है तो वही अटैक करेगा। तो तुमको क्या करना है? गुरु महाराज हमारे महर्षि में ये परमहंस जी महाराज अपने किताब में लिखे हैं कि वह किसी भक्त से करेला मंगा करके वह खाते थे और कहते थे कि पेट में जो कीड़ा हो जाता है वह कीड़ा मर जाएगा। करेला एक ऐसा चीज़ है जो कि हमारे खून को क्या करता है? साफ करता है। वह तीता लगने के बावजूद भी देखिएगा उसका दाम कम नहीं रहता है। रहता है कम? नहीं। देखना, उसका दाम कम नहीं रहता तीता लगने के बाद भी। वह एक ऐसा चीज़ है जो हमारे शरीर को क्या करता है? शुद्ध करता है, खून को शुद्ध करता है। पेट को तीता करने से उसमें जो है कि बैक्टीरिया वगैरह सब वो मर जाता है। तो हमको सुबह सुबह सिर्फ करेला ही नहीं, हम बोल रहे हैं जो भी जूस हो सुबह सुबह, खीरा, टमाटर, गाजर, आंवला, थोड़ा अदरक, थोड़ा नींबू, थोड़ा लहसुन, ये सब दे करके सुबह सुबह जूस आपको पीना होगा। या तो कद्दू का जूस पीजिए या कोई चीज़ का जूस पीजिए। तो आपको स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले सुबह डायरेक्ट आपको चाय नहीं पीना होगा, डायरेक्ट आपको ये बिस्कुट नहीं खाना। जो विदेशी कल्चर है, हम लोग डायरेक्ट जाके चाय पी लेते हैं, डायरेक्ट ये सब कर लेते हैं, इससे हमारे शरीर में जो है कि कोई उतना फ़ायदा नहीं होता। हमारे शरीर में पूरा फ़ायदा होता है कि अन्न जोने से पहले तुम जूस पियो या तो कोई कच्चा पदार्थ खाओ। कच्चा पदार्थ में क्या है कि चना और मूंग भी फुला करके तुम खा सकता हो, उसमें काट करके। या तो मान लिया जाए कि ये जूस बना लो, या मान लो कद्दू का जूस बना लो, जो चीज़ का जूस हो, लेकिन ख्याल रहे कि डायरेक्ट पका हुआ अनाज नहीं चाहिए इसमें। डायरेक्ट अगर पका हुआ अनाज चाहोगे तो शरीर में उतना फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन ये गारंटी देते हैं कि सुबह अगर कच्चा पदार्थ खाओगे, नहीं होता है तो खीरा ही एगो खा लो, टमाटर ही खा लो, कोई चीज़ या चना थोड़ा सा खा लो, मूंग खा लो, यानी कच्चा पदार्थ खा करके तब आधा घंटा के बाद आप चाय पीजिए, बिस्कुट खाइए, खाना खाइए, जो खाना है खाना खाइए। नहीं तो खाना के पहले थोड़ा इतना सलाद खाना होगा, खीरा टमाटर, वह खा करके ही तब आप खाना खाइए। इस तरह से आप देखते हैं कि शरीर आपका बोल्ड रहेगा और आपको कोई तरह का बीमारी नहीं होगा। कभी भी सुबह सुबह शरीर में तीता जाना चाहिए। तीता में आपका हुआ करेला हुआ, या मान लिया जाए कि ये पहाड़ पर जो होता है कौन उसको नहीं, नीम नहीं हुआ, वो चिरौता हुआ। चिरौता आप अगर करते हैं, फुला करके पीते हैं तो उससे भी आपका फोड़ा फुंसी, पेट का कीड़ा और शरीर जब तित्ता अंदर में रहेगा तो कोई बैक्टीरिया अटैक नहीं करेगा और आप हमेशा खुश रहिएगा। कोई भयानक बीमारी आपको नहीं होगा। भयानक बीमारी आपका आने का पूरा चांस है। इस संसार में जीने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसलिए लवली स्टूडेंट, मेरे द्वारा प्रैक्टिकल भी किया गया है कि सुबह आप डायरेक्ट
पक्का खाना नहीं खाइए, चाहे जो भी हो, चाय हो, बिस्कुट हो, आप खीरा खा के ही खाइए, आप जूस पी के ही खाइए, या चना और मूंग का यानी कच्चा आप पहले घुसाइए, आधा घंटा के बाद जो खाना है आप खाइए। अगर ऐसा करते हैं तो आपके पेट में कभी गैस भी नहीं बनेगा और आप स्वस्थ रहिए। अगर भयानक बीमारी आपका बीपी, शुगर और हार्ट जैसे बीमारी नहीं होगा अगर आप उस जूस में थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन और ये करेला, टमाटर, खीरा, कद्दू ये सब का दे करके थोड़ा सा जूस पीते हैं तो आप गारंटी लेते हैं कि आपके अंदर शुगर, बीपी, हार्ट जैसे भयानक बीमारी नहीं होगा। आप स्वस्थ रहिएगा। आप स्वस्थ रहिएगा तो आपका माइंड स्वस्थ रहेगा। जब आपका माइंड स्वस्थ रहेगा तो जिस तरह से सावन में गाछ वृक्ष हरा भरा हंसते नजर आता है, उसी तरह जिंदगी भर आप हंसते और खिलखिलाते नजर आइएगा और अधिक से अधिक काम करिएगा। आपके शरीर में रोग नहीं होगा। परमपिता परमात्मा का सिंह कृपा रहेगा जो जीवन भर स्वस्थ रहिएगा। चलते हैं, ये स्वस्थ से संबंधित आपको बात हम बोले थे लवली स्टूडेंट, क्योंकि आप जब स्वस्थ नहीं रह पाइएगा तो आप पढ़ाई की दुनिया में आइएगा, ना ही आप सर्विस कर पाइएगा, ना ही अच्छे अच्छे काम कर पाइएगा। अतः आप अपने चेहरा और शरीर को इतना सुंदर बना के रखिए कि बगल से गुजरिए तो कहे कि नहीं वो लड़का काफ़ी फिट है। ऐसा नहीं कि मनोहर टाप से चल रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए अपने शरीर को, अपनी बुद्धि और विचार और मेहनत से आप अपना फिट रखिए और फिट है तो आप हिट हैं। चलते हैं, स्टॉक एंड डिविडेंड। क्या नाम है? स्टॉक एंड डिविडेंड। क्लास कितना? क्लास 8 के लिए। क्लास कितने के लिए? 8 के लिए। और सीरियल क्लास कितना? 186। स्टॉक मतलब होता है शेयर। स्टॉक मतलब शेयर और डिविडेंड मतलब होता है लाभांश। डिविडेंड मतलब क्या होता है? डिविडेंड मतलब लाभांश। आज चल रहे हैं शेयर और लाभांश के बारे में। किसके बारे में? शेयर और लाभांश। किस क्लास से लिया गया है? क्लास 8। हाँ, 8 क्लास से लिया गया। किस किताब से? भारतीय भवन किताब से लिया गया है। लवली स्टूडेंट, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु सबसे पहले समझते हैं। आपका दिमाग काफ़ी खुशनुमा हो इधर, ठीक है? आप इस तरह से देखिए, इस तरह से समझिए। बोले हैं कि अपना टेक्नोलॉजी को आप बाहर कीजिए। आइए नहीं कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, मतलब समझ रहा है? खोदा पहाड़ निकली चुहिया का मतलब होता है कि बाप मैं बहुत मेहनत किया तुम्हारे लिए, लेकिन पता चला कि तुम कुछ नहीं बन पाया है। तो वह खोदा पहाड़ निकली चुहिया, कुछ नहीं फायदा हुआ। बहुत मेहनत करने के बाद चुहिया को कुंज करेगा, पका के खाएगा, उसको छोड़ दिया। सोच रहे थे कि धन दौलत निकलेगा, पूरा खोद रहे, पत्थर पर पत्थर खोद रहे, असाले अंतिम जाते हैं तो इतनी चुहिया मिलता है। मतलब समझ रहा है? अधिक मेहनत करने के बाद लाभ कम हो तो बहुत दिक्कत होता है। इसलिए ध्यान रहे कि अगर अधिक मेहनत कर रहे हैं तो लाभ अधिक होना चाहिए। लाभ खोदा पार निकली चुहिया नहीं। अधिक मेहनत किए और आप कुछ नहीं बन पाए तो वही हाल होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने दिमाग को एक्टिव रहिए। चलिए हम चलते हैं शेयर। जो स्टॉक, शेयर क्या है? व्हाट इज स्टॉक? किसी कंपनी का कुल पूंजी को, कोई कंपनी है जैसे सुधा कंपनी भी है ना, कुल पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है। तो सुधा कंपनी आप जब देखते हैं, दूध जब लादने के लिए जाते हैं तो ये को बहुत बड़ा डेयरी अलग है जो कि बहुत बड़ा पूंजी है। वो दूध को कहाँ लेकर के जाता है? जहाँ ये छोटा छोटा दुकान है तो वह खरीद लेता है कि भाई दीजिए ना, हम अपने शेयर को हम खरीदते हैं, 1000 हमको दूध दे दीजिए पॉकेट, या 50,000 दे दीजिए। वो अपना गाड़ी लेके जाता है। ऐसा 10 गाड़ी रहता है, ऐसा 100 गाड़ी रहता है। जितना उसका स्टॉक में रहता है वह खरीद लेता है, सब अपना अपना। तो जो एक शेयर खरीदने वाला, ये वो खरीद लिया स्टॉक को, एक शेयर हो गया। क्या हो गया? एक शेयर। समझ में आ रहा है? हाँ। ऐसे नहीं होता है।
आप देखिए कोई चीज़ का, देखिए सुधा दूध भी देखिए, या कोई चीज़ का कंपनी के देखिए, यानी कि अब ओप्पो कंपनी है मोबाइल वाला, तो ओप्पो तो एगो जहाँ पर पूंजी वाला एगो मेन ब्रांच वो अलग है। आज जो आप दुकान खोलते हैं तो आप एक शेयर खरीद लिए कि भाई हम आपका इतना माल ही हमें स्टॉक करेंगे, फिर उधर ले लिया भाई वो भी खोल रहा है हम भी वहाँ खोल देंगे। अब मान लिया जाए इंडियन ऑयल है पेट्रोल पंप, ठीक है, या जियो है पेट्रोल पंप। जियो क्या है? तो जियो का अंबानी है, है जियो अंबानी है ना। तो वहाँ जितना एक मालिक अलग है, टोटल मालिक, वो एक मालिक है अलग जो टोटल पूंजी इन्वेस्ट करता है वहाँ। तो आप उन्हीं के मालिक का जो है कि जियो पेट्रोल पंप आप क्या कर दिए, लगा दिए, उसी मालिक का आप लगाए, तो टोटल पूंजी वहाँ उसी का कहेगा हम ये वो लगाएंगे, स्टॉक दीजिए ना, एक दे दीजिए ना, हम पेट्रोल पंप खोलेंगे। तो ये एक शेयर हुआ। ये क्या हुआ? कुल छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, इन हिस्सों को ही शेयर कहा जाता है, इसी को स्टॉक कहा जाता है। छोटे छोटे हिस्सों, एक आदमी कैसे करेगा, वह छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है कि देखो ना इतना ये माल आप ले जाइयो, ये माल इधर, ये माल इधर, ये माल इधर, ये माल इधर, अरे कितना पार्टी है 50 माल कितना करने गया, एक मेन ब्रांच था, ये इधर गया इधर गया इधर, ये छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाना ये शेयर कहलाता है, ये स्टॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टॉक। हाँ, स्टॉक। कोई दिक्कत नहीं। कोई वह मेन मालिक तो नहीं ना होगा, मेन मालिक नहीं है ना जाके बेच देगा। आप ये जरा सा गौर से देखिए, जिस तरह से आप देखते हैं कि जिला एक अलग होता है जो कुल मॉनिटरिंग करता है, और उस जिला में जो है आप देखेंगे कि प्रखंड अलग अलग होता है। हाँ। नहीं होता है, प्रखंड अलग अलग होता है, तो प्रखंड अपना विकास करता है, तो लाभ किसको जाता है? जिला को। जिला डीएम साहब को प्राइज देते हैं कि आपका विकास के क्षेत्र में आपका बहुत अच्छा भूमिका निभाया गया है, तो उनको मान लिया सम्मानित किया जाता है। या जल जीवन हरियाली में भी हर ब्लॉक में अच्छा अच्छा गाछ लगाया जाए या कुछ भी लगाया जाए, तो उसमें उसका शहरियत कहाँ जाता है? जिला को या उप विकास आयुक्त को। तो उप विकास आयुक्त या जिला पदाधिकारी जो है वह कुल पूंजी वाला हुआ। वह कौन सी हुआ? कुल पूंजी वाला। आज जैसे ब्लॉक हो गया वो शेयर हो गया, विकास में एक हिस्सा वो भी लगाता है। हाँ। विकास में हिस्सा एक ब्लॉक लगाता है, उस हिस्सा को ही हम शेयर कहते हैं। उस हिस्सा को क्या कहते हैं? कुल पूंजी को छोटे छोटे भागों में बांट देना, उनमें एक हिस्सा को हम शेयर कहते हैं। एक हिस्सा को क्या कहते हैं? कोई दिक्कत है? बोले सुधा या जियो कंपनी या मान लीजिए कि कोई बड़ा बड़ा बिजनेस करता है, तो वो वहाँ का मेन हेड एक अलग बैठा हुआ कुल पूंजी वाला, उसी पूंजी में से एक शेयर उनको काट के दिया, भाई आप हमारा शेयर धारक हैं। हाँ, शेयर धारक, जो शेयर खरीद लेता है उसको शेयर धारक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? शेयर धारक। है, यहाँ देखिए शेयर धारक बन जाता है, छोटे छोटे हिस्से के मालिक को शेयर धारक बन जाता है। वो छोटका जो अपना दुकान खोल लेता है उसी कंपनी का, तो वह शेयर धारक बन जाता है। वह क्या हो जाता है? शेयर धारक। छोटका मालिक हो जाता है। भाई ओप्पो कंपनी का दुकान खोले, इसका मालिक कौन है? तो छोटका शेयर धारक मालिक हुआ। मेन मालिक वहाँ हुआ जहाँ ओप्पो का मान लीजिए कि कंपनी है, जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरा माल, ठीक है ना। कोई समझने में दिक्कत नहीं। बोलो नहीं। कुल पूंजी जो एक अलग होता है, कुल पूंजी क्या होता है? अलग होता है। हाँ, और उसी पूंजी में एक हिस्सा कोई खरीद लिया कि बेच दीजिए भाई हम इतना बेचेंगे, उसको हम शेयर कहते हैं, उसको स्टॉक कहते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? हाँ। जिला पदाधिकारी महोदय खुद से जो है अपने जिला का विकास नहीं कर सकते हैं,
उसको विकास करने के लिए ब्लॉक के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अन्य जितने भी छोटे मोटे कर्मचारी सब मिल करके मेहनत करते हैं और प्रखंड का विकास होता है। प्रखंड के विकास के बाद अनुमंडल का विकास होता है, तब उसका श्रेय श्रीमान जिला पदाधिकारी महोदय को जाता है। तो कुल पूंजी मान लिया जाए कि डीएम साहब हुआ और डिस्ट्रीब्यूट जो करके यहाँ ब्लॉक हुआ वह शेयर के रूप में हुआ, वह क्या हो गया? शेयर के रूप कोई दिक्कत नहीं। बोलो नहीं। शेयर समझ गया स्टॉक को? हाँ, यानी कंपनी खरीदता है, उसके माल को खरीद के तुम अपना दुकाने को लगा दिया, उसको शेयर धारक तुम हो गया। और जो चीज़ खरीदा वो शेयर, एक हिस्सा को खरीदा तो कौन गया? शेयर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब चलते लाभांश, डिविडेंड होगा। डिविडेंड जब कोई कंपनी मुनाफा कमाती है तो वह मुनाफे का एक हिस्सा अपने शेयर धारक में बांट देती है। जब कंपनी पूरा मुनाफा होता है ना, तो मुनाफा का एक हिस्सा किसको देता है? शेयर धारक को। हाँ, शेयर धारक को देता है। देखो भाई लाभ हुआ है, आप हमारी कंपनी में अच्छा काम करते हैं, चलो इतना रुपया तुमको हो गया, यहाँ लाभ है, दे देते हैं। खुशी के मारे शेयर धारक झूम उठता है कि चलो भाई हमारे मालिक की तरफ से इतना दिया गया, हाँ ठीक है चलो नहीं इतना तुमको दे देते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ाओ। कौन बोल रहे हैं? शेयर धारक नहीं, वो मेन मालिक शेयर धारक को। अरे अरे अच्छा, वाह वाह, चस कितना बेच दिया, अरे इतना कर दिया। तो तुम जैसे ही बेचेगा तो माल इसका खपत होगा तो इसको लाभ बेसी होगा, लाभ होगा ना बेसी। हाँ। तो उसमें जैसे अपने शेयर धारक में बांट देते हैं, इस हिस्से को लाभांश कहा जाता है, जो आमतौर पर केस के रूप में प्रति शेयर के हिसाब से दिया जाता है। यानी जब मेन मालिक को, कंपनी को जब मुनाफा होता है जितना, मान लिया 1 करोड़ का हुआ और 1 करोड़ का हुआ, शेयर धारक कितना है? शेयर धारक 100 तो 1,000, हाँ। 1 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़, हाँ 1 लाख का। 1 लाख। अगर 1 करोड़ मुनाफा हुआ तो 1 लाख बांट दिया 100 धारक, 100 को वहाँ अथी छोटा छोटा वाला हिस्सा धारक शेयर धारक है, उसको 1 लाख दे जाओ, वे बेनिफिट हुआ है, लाओ। तो जैसे बेनिफिट होता है उसको हिस्से में जो मुनाफा है वो बांटना, वो हिस्से उस हिस्सा को लाभांश कहते हैं। हाँ। उनको क्या कहते हैं? लाभांश। क्या कहते हैं? लाभांश। लाभ का अंश, लाभ का अंश। उसको लाभांश कहते हैं। तिल के गहू, अरे 1 2 3, अरे मुंह में भेरी तिल हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत बोलो? नहीं। स्टॉक पूंजी देखे, कैपिटल स्टॉक पूंजी वही मेन मालिक, कैपिटल राजधानी, स्टॉक पूंजी वही कैपिटल स्टॉक, वहाँ एक मेन आदमी बैठा रहता है जहाँ से जो है कि वो माल डिस्ट्रीब्यूट हो करके जाता है। पूरा वहाँ बड़का कंपनी है, पूरा उत्पादित हो रहा है। ऐसा सिर्फ दूधे का नहीं बोले, ये जो तुमको मेडिसिन सब जो होता है, मेडिसिन जैसे कि कलकत्ता या दिल्ली में उसका बनता है, तो बनते जाता है तो वह जाता है वही डिस्ट्रीब्यूट हो करके, जो मेडिकल कोई खोलता है, नहीं खोलता है, मेडिकल खोल गया तो एक शेयर धारक हो गया कि उस कंपनी का चलाते हैं। कभी कभी आप देखें कि पेप्सी देखे, सुने हैं पेप्सी, अति स्प्राइट सुने हैं। तो स्प्राइट या पेप्सी जो है उसका मेन कंपनी स्टॉक पूंजी होता है, जो कि वहाँ कहीं दूसरी जगह रहता है। यह क्या था, कंपनी चलाने के लिए जितने रुपये की आवश्यकता होती है उसे उसकी स्टॉक पूंजी कहता है। स्टॉक पूंजी को बराबर बराबर मूल्य के बहुत सारे भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है? शेयर। तो पहले हम बता दिए ना, हाँ। वो बताएं कि कंपनी चलाने के लिए बहुत बड़ा पूंजी की जरूरत होता है, और वो बहुत बड़ा पूंजी को ही कैपिटल स्टॉक कहते हैं। उसको क्या कहता है? कैपिटल स्टॉक। और वही पूंजी को कहीं बराबर बराबर हिस्सों में बांट देता है। जाओ भाई इतना पेप्सी तुम ले लो, इतना पेप्सी ले लो, इतना पेप्सी, इतना कंपनी ने दे देता है कि तुम हमारे चीज़ को
आगे बढ़ाओ। और उसी जो उसके चीज़ को लेता है उसको शेयर कहते हैं, और अच्छा लाता है तो उसको शेयर धारक कहते हैं। एक हिस्सा अगर वो लेता है तो उसको शेयर कहते हैं, और जो उसको ले लेता है तो उसको शेयर धारक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? शेयर धारक। कोई दिक्कत? और मेन आदमी वहाँ स्टॉक पूंजी वाला अलग होता है, जो बड़का पूंजी वाला का होता है वो पूंजी इन्वेस्ट करता है, चलाओ हम देते हैं पूंजी, चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं। सब मूल्य ध्यान दीजिए, शेयर के दो मूल्य होते हैं, शेयर के हाँ, देयर आर टू वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक। ठीक है। शेयर के दो मूल्य होते हैं, सब मूल्य, जिसको पार वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? पार वैल्यू। पार वैल्यू, सब मूल्य। किसी भी शेयर का सब मूल्य उतना ही होता है जितना उस पर अंकित रहता है। प्रिंटेड मूल्य को पार वैल्यू कहते हैं। प्रिंटेड मूल्य को क्या कहते हैं? पार वैल्यू। जब 100 रुपये का स्टॉक का बाजार मूल्य 100 रुपया हो तो वह सब मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टॉक मूल्य है। पार वैल्यू क्या कहलाता है? अंकित प्रिंटेड मूल्य जो है, बाजार मूल्य भी वही है, उसको पार वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? पार वैल्यू। खरीदने के लिए आप जाते हैं, क्या मान लिया खरीदने के लिए आप साइकिल जाते हैं, खरीदने के लिए टीवी जाते हैं, क्या उसमें रेट लिखा है? क्या हाँ। लिखा है? हाँ। प्रिंटेड मूल्य। हाँ। क्या उस रेट को आप सही मानते हैं? नहीं। मानते हैं। आप उस रेट को मानते हैं ना सही, हाँ। कि आपने इसमें लिखे हैं 35,000, तो आप कहते हैं कि भाई 35,000 कोई दिक्कत नहीं, हाँ नहीं होना चाहिए इसमें शर्माने वाले नहीं तो नहीं आगे बढ़ पाएगा। तो आप उस रेट को कहते हैं कितना है, यह नहीं कहते कि इतना नहीं होना चाहिए, कैसे इसमें छपा गया है, पूरा गड़बड़ है, ऐसे नहीं बोल पाते हैं। आपको लेना है लीजिए, और नहीं तो गाड़ी निकलिए। समझ में आ रहा है? हाँ। ना खुश हैं क्या? है हंसमुख चेहरा है कि नहीं? हाँ, हंसमुख चेहरा रहना चाहिए। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जब आप जाते हैं प्रिंटेड मूल्य में, मान लिया जाए कि एक टेलीविज़न खरीदते हैं, उसमें 35,000 रुपया लिखा हुआ है, तो आप जानते हैं कि इसमें 35,000 रुपया लिखा है, तो आप भले यह कह सकते हैं कि भाई साहब इसमें डिस्काउंट है क्या, ये आप बोल सकते हैं। या नहीं कि गरिया के भाग जाते हैं, सलाह लोगों का दिमाग खराब हो गया, 15,000 के चीज़ को 35,000 ले करके आ गया तो दुकान वाला कहेगा रे यहाँ से खुले, यहाँ से हमारा दूसरा भी ग्राहक को क्या कर देगा? भगा देगा। हाँ, भगा देगा। गड़बड़ा देगा। कहीं जानते हैं भाई साहब वो 15,000 के चीज़ को 35,000 साट के रखा है, साला आदमी को लूटता है ना। वो जैसे हम कह दिया, तुमरा सुन लिया, कह दे रे छोड़वा के 2-4 पट्टी मारे, जो आदमी है वो भाग जाएगा, तुम लगा दम पुछरी उड़ा के भाग जाएगा तुम। ठीक है, कहने का मतलब है कि प्रिंटेड मूल्य को आप सही मूल्य मानते हैं, प्रिंटेड मूल्य को सही मूल्य। और उसी को बाजार मूल्य मानते हैं। हाँ। उसी को बाजार मूल्य में कहता है ये तो टीवी का इतना दाम है, इसका दाम इतना, सोफा सेट का दाम इतना है, फ्रिज का दाम इतना है, ये तो दाम इतना, तो आप उस प्रिंटेड मूल्य को सही मानते हैं। उसी प्रिंटेड मूल्य को जो सही मानते हैं उस मूल्य को हम सब मूल्य कहते हैं, पार वैल्यू कहते हैं। पार वैल्यू। जिसका अंकित मूल्य बाजार मूल्य के बराबर हो। सुनो इधर, जिसका अंकित मूल्य बाजार मूल्य किसको कहता है? यहाँ देखता है कि टीवी का 35,000 है, LG का है, और दूसरे भी जगह वो मॉडल जाएगा तो देखेगा 35,000 है, तो तुमको विश्वास हो जाएगा कि साला यहाँ भी 35,000 है, दूसरे जगह दुकान गए हैं उस LG कंपनी में, वहाँ भी 35,000 है, तो तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया कि बाजार मूल्य इस का 35,000 है। समझ में आ रहा है? तो बाजार मूल्य अगर और प्रिंटेड मूल्य दोनों अगर सेम हो उसको पार वैल्यू कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। सब मूल्य कहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपका प्रिंटेड मूल्य कुछ है, अब बाजार मूल्य अधिक भाग जाता है। बाजार मूल्य कहेगा कि नहीं इतना हम नहीं देंगे। ऐसा कब होता है? जब स्टॉक कम हो उस चीज़ का, और लेने वाला आदमी ज़्यादा हो, कहेगा नहीं उसमें अभी हम नहीं देंगे भाई, पैसा बढ़ा देता है। प्रिंट कुछ रहता है और पैसा बढ़ा देता है, तो वहाँ बाजार मूल्य अधिक हो गया, मार्केट वैल्यू अधिक हो, क्या हो गया? अधिक हो गया। ग्राहकों की संख्या अधिक हो और स्टॉक कम हो,
ग्राहकों की संख्या अधिक हो और स्टॉक कम हुआ तुमको बहुत ज़रूरी है। तो कहेगा अच्छा देखो ना भाई, दूध अगर 55 टका केजी होता है तो वहाँ कहेगा नहीं 60 रुपया देंगे, 70 रुपया देंगे, लेना है लीजिए ना, तो यहाँ से खड़किए। अब प्रिंटेड मूल्य वहाँ 55 है, वहाँ 70 दे रहा है, तो मार्केट वैल्यू अधिक है कि कम है? अधिक अधिक है। है। समझ में आ रहा है? हाँ कुछ समझ में आ रहा है? ये जिंदगी का तुमको बताते हैं, ये तुम्हारा मैथ नहीं है। ये देखिए बताते हैं किस तरह से मार्केट वैल्यू और प्रिंटेड वैल्यू के बारे में बताया। प्रिंटेड वैल्यू से अगर मार्केट वैल्यू अधिक हो जाए, और मार्केट वैल्यू तभी अधिक होगा जब स्टॉक कम हो और ग्राहकों की संख्या अधिक ज़्यादा। मार कर रहा हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे, जब आप पोस्ट बढ़ा देते बढ़ा देता है। आप थोड़े दिन पहले गैस का दाम क्या था? 1200 इंडियन ऑयल अगर गैस लेते हैं 1200-1400 था, आप मिल खत्म रहा है 2500 2200 या 2500 में। आप बताइए 12 दूनी 24, दुगना दाम कब कर दिया? जब स्टॉक कम हो गया। कम हो गया। स्टॉक अधिक रहता तो काहे के लिए दुगना दाम होता है बाबू? तो ग्राहकों की संख्या अधिक हो और स्टॉक कम हो जाए तो उसमें अरफा तरफी मचबे करेगा। अरफा तरफी तभी मचेगा जब स्टॉक कम और ग्राहकों की संख्या अधिक हो, तो मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगा। मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब प्रिंटेड मूल्य से अधिक मूल्य पर बिकना शुरू हो जाए तो मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है। मार्केट वैल्यू क्या आ जाता है? बढ़ जाता है। आप प्रिंटेड मूल्य से कम मूल्य पर बिकना शुरू कर दे, वो मार्केट वैल्यू घट जाता है। उसको अवमूल्यन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अमूल्यन। अवमूल्यन कब होता है? जबकि वह वस्तु पुराना हो जाता है। क्या हो जाता है? कैसे? आप बताते हैं कि जब गर्मी का सीजन आता है तो स्वेटर बिकेगा? नहीं जैकेट बाबू? नहीं और जो खरीद के लाया 500 पीस और उसमें बिका कितना? उसमें बिक गया 300 पीस, तो बचा कितना? 200 पीस 200 पीस को आरती उतारेगा क्या? उसमें डेट है कि फलना ट्रेन है, तो 200 पीस होता रुपया जो बच गया, अब क्या करेगा भाई? कंपनी जो थोड़ा शेयर धारक है, छोटका कंपनी, बड़का ने बड़को कहता है, बड़का में ऊपर से कह देता है भाई 2 in 1 buy 1 गेट 1 फ्री। तो भेजो भेजो जो हो भी पैसा आ जाए, जुटो का सड़ जाएगा। कहाँ सड़ जाएगा? मॉल में धरल है। हाँ रहते रहते मॉल में बोल में। तब कितना सुंदर बोलता है, रहते रहते सड़ जाए। सड़ जाएगा। तब क्या देता है? डिस्काउंट। तब क्या देता है? डिस्काउंट। तो उस समय जब डिस्काउंट देता है वह अंकित मूल्य पर देता है, प्रिंटेड मूल्य पर देता है। नहीं देता है? दाम इतना है, घटा देता 30%, घटा देता 50%, हल्ला मार देता है। 2 में एगो फ्री, 2 में 50% मतलब 2 में एगो फ्री, 2 में एगो 5 गो खरीदो, 6 गो खरीदो, 3 गो ले जाओ फ्री। तो वो माल को अपने यहाँ सड़े नहीं, वह ग्राहकों को लुभाने के लिए अवमूल्यन कर देता है। क्या कर देता है? अवमूल्यन यानी बाजार मूल्य। देखिए मार्केट वैल्यू, किसी स्टॉक का बाजार मूल्य प्रति शेयर वह मूल्य होता है जिस पर वह बेचा गया या खरीदा जाता है। स्टॉक का बाजार मूल्य घटता और बढ़ता है। हम बोले जब स्टॉक का बाजार मूल्य बढ़ जाए तो अधिक मूल्य होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, हाँ बाजार मूल्य जब सब मूल्य से अधिक होगा तब लाभांश का वास्तविक प्रतिशत कंपनी घोषित प्रतिशत से कम होगा। जब बाजार मूल्य सब मूल्य से कम होगा तब लाभांश का वास्तविक प्रतिशत कंपनी द्वारा घोषित होता है। ठीक है? प्रतिशत से अधिक होगा, यानी कहने का मतलब वही है कि बाजार मूल्य घटते और बढ़ते रहता है। जब देखा कि गड़बड़ स्थिति आ रहा है, ढेर बच गया है, तो वही डिस्काउंट देता है और फिर उसको अधिक मूल्य कहता है। यहाँ देखिए अधिक मूल्य एवं पार। जब आप मान लीजिए कि प्रिंटेड मूल्य कुछ है और वहाँ अधिक मूल्य में बिक रहा है तो उसको अधिक मूल्य कहते हैं। कोई दिक्कत? कहीं प्रिंटेड के सेम बेच रहे हैं, प्रिंट पर ही चल रहा है, नो डिस्काउंट, एकदम
कभी सुने हैं? हाँ एकदम, वो लिखा है एकदम, कोई भी सामान एकदम, एकदम वो प्रिंटेड मूल्य पर बेचता है। किस मूल्य पर बेचता है? प्रिंटेड मूल्य। हाँ, कहे उस जगह जाओगे तो कहता हो यहाँ ऐसा बात नहीं होता, जो दाम है वही लगेगा, कब बेच नहीं होता है। वो प्रिंटेड मूल्य पर हो गया एकदम दुकान, वो सब मूल्य हो गया एट पार पर है। अब मूल्य कौन होता है? जब बाजार मूल्य से, प्रिंटेड मूल्य से कम मूल्य पर बिकना शुरू कर दे तो अब मूल्य हो गया। कौन सी होगा? अब मूल्य। और जब प्रिंटेड मूल्य से अधिक रेट पर बिकना शुरू कर दे अधिक मूल्य होगा। कोई दिक्कत है? तो अब मूल्य और अधिक मूल्य आप समझ रहे हैं, वो सारा स्टॉक पर पता चलता है, वो माल पर पता चलता है कि आपका माल किस ढंग का है, आप कहाँ से कलकत्ता से लाए हैं कि मुंबई से लाए हैं, आप किस तरह का कपड़ा लाए हैं, लोग किस तरह से देख रहा है, आप जो कपड़ा लाए हैं लोगों को पसंद देना है तो वह डिक्की में धरल है, आप पैसा तो आपका लग गया है, आप कौन बिजनेस कर रहे हैं, आपको तो घाटा लग जाएगा, घाटा लग जाएगा तो जो बिजनेस कर रहे हैं आप हट जाइएगा। तो ये आपको ये देखना होगा कि कौन ऐसा मान लिया कपड़ा लाए या कौन ऐसा हम गेट पर रखें ताकि बगल वाला जाने वाला देखे, अरे इसके यहाँ तो कपड़ा बहुत अच्छा मिलता है। कोई ग्राहक गया उसको ध्यान दे, जल्दी जल्दी देखा, ये देखिए ये कपड़ा देखिए ना किस ढंग का, ये देखिए मखमल की तरह लग रहा है, ये देखिए कपड़ा कैसा सुंदर लग रहा है। अरे ये भाई साहब ये तो कपड़ा आपके शरीर पर ऐसा जचेगा ना, ऋतिक रोशन लागिएगा, लड़की यार बाप ऐश्वर्या राय की तरह लगिएगा, ये ले लीजिए ना। तो उसका बोली देखिए मुंह का, किसका? ग्राहक थी बेचने वाला का, शेयर का है, शेयर धारक का, जो कंपनी चला रहा है। और परफेक्ट है, आपका ज़िंदगी बदल जाएगा। ऐसे भी लुक आपका अच्छा लग रहा है ना, ये देखने में तो आप लग रहे हैं हीरो तरह। दो गो बात अच्छा अच्छा बोल दिया, आप फूल के फुलरिए, आप सूख के बतासा हो चुके हैं। क्या हाँ पंजी हो गया? फूल के फुलौरी सूखी हाँ, फूल के फुलौरी और सूख के बतासा। बतासा कैसा लगता है? तीता मीठा? मीठा। तो मीठा बन जाता है। मुंह हंसते हंसते उधर से बाहर निकलते हैं कि कितना मेरा स्वागत किया। स्वागत क्या करेगा? तो माल के पेड़ में स्वागत कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? हाँ? तो इस तरह से आप देखते हैं कि अधिक मूल्य और अब मूल्य समझ में आ रहा है। कैपिटल स्टॉक तो जाने, कैपिटल स्टॉक तो जाने है ना? कैपिटल स्टॉक जाने कुल पूंजी वाला, शेयर धारक जाने जो एक शेयर खरीदता है, कुल पूंजी को जो छोटे छोटे हिस्से में बढ़ता है उसको शेयर, उसको शेयर स्टॉक। कोई दिक्कत? और लाभांश उसको कहते हैं जब कंपनी को पूरा लाभ होता है, उस लाभ में जितना लाभ होता है उस शेयर धारक को क्या कहता है? बांट देता है, उसको लाभांश कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं? पुनः सुनो, हम साफ साफ शब्दों में बोल देते हैं। उस समय जब हम पढ़ते थे तो कम हमको समझ में आता था, उतना भारी लगता था, लेकिन अब जब इसको हम देखें तो वास्तव में यह सही है। कुल पूंजी वो कैपिटल पूंजी वाला होता है। कुल पूंजी जैसे जियो का जो मालिक अंबानी, कैपिटल पूंजी। अब एक पेट्रोल पंप आप खोल लीजिए, उनसे ले लीजिए, वो शेयर एक ले लिए पूंजी उनसे एक हिस्सा, तो शेयर आप पेट्रोल पंप चलाने लगे, आप शेयर धारक। आप क्या हो गया? शेयर धारक। कोई दिक्कत? बीच में हल्ला हुआ, हल्ला क्या हुआ कि भाई पेट्रोल लेने आएगा, तो आप जितना स्टॉक किए थे पेट्रोल और जो दाम है 116 टका और वहाँ बेचने लगे 125 टका। कहाँ था? बांग्लादेश में 125 बिक रहा था। आप खरीदे हैं कितना? 116 दाम था प्रिंटेड मूल्य, अब वहाँ 125 में, तो 1 लीटर में इतना लाभ, अब 1000 लीटर पार कर रहे हैं तो कितना ये अधिक मूल्य हो गया। क्या हो गया? अधिक मूल्य। मार्केट मूल्य अधिक हो गया और आपका प्रिंटेड मूल्य से अधिक मूल्य हो गया। कोई दिक्कत? कभी कभी ऐसा होता है कि अब मूल्य होता है। अब मूल्य क्या होता है कि कपड़ा का व्यापारी आप कर रहे हैं, ठीक है, कपड़ा के व्यापारी कर रहे हैं, कपड़ा जो ऐसा हुआ कि आप चूज नहीं कर पाए। अभी आपको इतना सारा चीज़ क्यों बताते हैं कि आपका माइंड जो है वो
टेस्ट करेगा, चेक करेगा कि कैसे कौन चीज़ कितना अच्छा होता है। आदमी तो ढेर है, लड़का को ढेर है, लड़की तो ढेर है। आप आपका अपना एक्टिंग कैसे करते हैं, आप बोलते कैसे हैं, आप भाषण कैसे देते हैं, आप पढ़ते कैसे हैं, तो आपका एक्टिंग और दूसरे के एक्टिंग को जब मिलाएंगे, आपका जो जैसे ही बेस्ट होगा तो आपका अधिमूल्य होगा। अवमूल्य नहीं होगा, अधिमूल्य। अधिमूल्य होगा कि कम क्लास में आप अधिक पढ़ रहे हैं, वो अधिमूल्य हुआ। ऐसा नहीं कि वहाँ तक गए और नीचे वाला का जवाब ही नहीं दे रहे हैं, तब वो मूल्य हो गया। कहने का मतलब कपड़ा पुराना हो तो प्रिंटेड मूल्य से कम मूल्य पर बिकता है, और कम मूल्य तभी होता है जब डिस्काउंट दिया जाता है। क्या हो जाता है? तो अवमूल्य होगा। क्या होगा? अवमूल्य। स्टॉक अधिक है और खरीदने वाला का कम ही। ठिकाने नहीं है। मक्खी मार रहा है बैठ के, भाई मक्खी मारते रहो, सड़ जाएगा वो। इसलिए वो डिस्काउंट मारता है, लोगों को लुभाता है और लेकर के भागता है। ये दिमाग आपका बिजनेस पॉलिसी है, कोई दिक्कत नहीं। ये कौन पॉलिसी? हाँ, हम बोले कि लड़का अगर एक दुकान नहीं चलाता है तो इतना बड़ा काम कहाँ से करने के लिए जाता है? मरने दो उसको। एक उसको इतना माइंड नहीं कि क्या चीज़ कैसे खरीदेंगे, क्या कर देंगे, कैसे बेचेंगे, कैसे लाभ होगा, कैसे क्या होगा, आप ये नहीं जानते हैं तो कैसे होगा? ये जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपने आप को टैलेंट होना पड़ेगा। चलते हैं आगे की तरफ। आप वास्तविक प्रतिशत आय अगर निकालना है तो लाभांश गुना कितना? 100 बटे बाजार माइनस मूल्य। बाजार मूल्य, बाजार मूल्य। उसको बोलोगे माइनस में बाजार मूल्य। बाजार मूल्य। जैसे माता पिता, माता देके डॉट पिता, पुत्र पापा, ऐसे देके डॉट, लाभ हानि बीच में हाइफन। बताए थे हिंदी में, पढ़ाए थे हिंदी में तो बताए थे। आपको कोई परेशानी नहीं है? मुस्कुराते कम है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। कभी तो मारते हैं ही नहीं, मारते हैं कभी? कहियो ना, झूठ नहीं बोलो। कहियो मारे हैं, कहियो वीडियो दिखा दो, कहियो मारे हैं, कहियो न मारे हैं, कहियो झूठ बोलेगा। चल इधर देखो, उदाहरण नंबर 1 की तरफ चलते हैं। जरा गौर से आपका ध्यान यहाँ पर रहे कि मान लिया कि 100 रुपया की स्टॉक है, शेयर है। कितना रुपया का? 100 का। हाँ, और लाभांश कितना होता है? 16% प्राप्त हो रहा है। और स्टॉक का बाजार मूल्य कितना है? 128। तो प्रत्येक स्टॉक का वास्तविक प्रतिशत आय ज्ञात करना है, ठीक है? हाँ। तो आपको सूत्र अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। वास्तविक प्रतिशत आय बराबर, कृष्ण कुमार आपका आवाज यहाँ पर हो, हमसे अधिक बोलो बेटे। जब पापा से अधिक, ऐसा नहीं हो, उससे डाउन नहीं। ये काम को आप जो किए उससे हम 3 गुना करके दिखाएंगे। इसके लिए काहे ने लाठी उठाना पड़े, ठीक है? आप इधर देखिए, आपका ध्यान इधर रहे। लाभांश गुना कितना? बटे बाजार मूल्य। हाँ, उसको बाजार मूल्य बोलोगे, हाँ। ठीक है? लाभांश कितना है भाई? 16 गुना कितना? 100। बाजार मूल्य कितना है? 128। कटाओगे 16 8 28 से, हाँ। 100 बटे कितना? 8। कटाओगे यहाँ जब 25 बार में आई 4। 4 से कटाओगे 25, हाँ देख कितना? 12.5%। 12% 25 का दिया कितना होता है? 12% समझ तुम बेसी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं समझ रहा। कुल पूंजी को कौन पूंजी कहते हैं? कैपिटल। कैपिटल पूंजी। पूंजी। उसमें से एक हिस्सा ले लिए तो उसको क्या कहते हैं? स्टॉक या शेयर, ठीक है? लाभांश, कंपनी को जितना लाभ हुआ उस शेयर धारक को क्या कर देता है? बांट देता है। उसको क्या कहते हैं? लाभांश। प्रिंट मूल्य जो है उस मूल्य से बाजार मूल्य अधिक रहे तो अधिमूल्य होगा का अवमूल्य होगा? अधिमूल्य। वेरी गुड। जो प्रिंट मूल्य से है उससे डिस्काउंट देके कम पर बेचिए, क्या होगा? अवमूल्य होगा। कोई दिक्कत नहीं। प्रतिशत आय निकालेंगे, लाभांश गुना 100 बाजार मूल्य, नीचे
बैठा के निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं। बोलो नहीं। साफ साफ समझो। सबको अधिक भारी लगता है शेयर लाभांश, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सही ढंग से। आप देखिए प्रत्येक 10 रुपया के 100 शेयर, 1000 शेयर के लिए क्रेता को कितना रुपया देना होगा? प्रत्येक का बाजार मूल्य कितना रुपया है? 84 यदि शेयर धारक ने शेयर को सममूल्य पर खरीदा हो तो उसे कितना लाभ होगा? मान ले एक शेयर का अंकित मूल्य कितना? 1 रुपया, 10 रुपया। 10 रुपया। प्रश्न में कितना रुपया? 10 रुपया। तो एक शेयर का बाजार मूल्य 84 कितना? रुपया, 80 रुपया। हाँ, अंकित मूल्य वहाँ कितना है 10 रुपया, और बाजार मूल्य कितना है? 84 रुपया। प्रिंटेड मूल्य है 10%। आप बेच रहा कितना में? 84 रुपया। 1000 शेयरों के लिए क्रेता द्वारा दी गई एगो शेयर का 84 टका। यहाँ शेयर कतक खरीदे छे? 1000। 1000 टका खरीदे छे ना। तो 1000 गुना 84 कितना है? 84,000। 84,000 खरीदने में लगा देता है शेयर धारक ने। हाँ। क्रेता खरीदने वाला को राशि इतना लग जाता है। अब देखिए एक शेयर से लाभ कितना? 84 घटा कितना? 84 घटा 10। काहे कि प्रिंट मूल्य कितना था? 10। अब बेच कितना हो रहा है? 84 रुपया। करंटली लाभ होता है बाबू। ऐसा हो जाता है जिंदगी बदल जाएगा। अब देखो 74 टका उसको लाभ हो गया। अब 1000 शेयर पर लाभ कितना होगा? एक शेयर पर लाभ 74 टका। आज शेयर कितना है? 1000। 74 गुना 1000 कितना हुआ? 74,000। खरीदा था कितना लाभ होगा? तो ये 74,000 लाभ होगा। कितना लाभ होगा? 74,000 लाभ होगा। का एक शेयर पर लाभ कितना होता है? 84 रुपया। लेकिन 1000 शेयर है तो उसको 74,000 लाभ होगा। लाभ होगा। इस तरह से वो अपना बिजनेस करता। बैठ करके आप देखिए आगे चलिए। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य में प्रिंटेड मूल्य, ठीक है, लाभांश कितना? 16%। बोलो 16%। होने वाली आमदनी ज्ञात कीजिए। एक शेयर का अंकित मूल्य कितना? 10 रुपए। 600 शेयर का 600 गुना 10, 6000 टका। लाभांश कितना? 16%। क्योंकि 100 रुपया में 16 टका लाभ होता है ना, इसलिए 1 रुपया में 16 बटे कितना? 100। इसलिए 6000 रुपया में 6000 इधर दे दो। हाँ। ये कटा दो 60 गुना 16 कितना? 960 रुपया लाभ होगा। कोई दिक्कत नहीं। आप आगे बढ़िए। आप हाँ, इस तरह से लवली स्टूडेंट पुनः एक बार सुन लो। शेयर और लाभांश। शेयर का अंग्रेजी होता है स्टॉक, लाभांश का डिविडेंड। क्या होता है? डिविडेंड। शेयर उसको कहते हैं कुल पूंजी को कंपनी बराबर हिस्सों में जब बांट देता है तो बराबर हिस्सों को शेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक शेयर जो देता है किसी को वो शेयर कहते हैं। एक शेयर जो खरीदता है, एक हिस्सा जो खरीदता है उसको शेयर धारक कहते हैं। क्या कहते हैं? शेयर धारक। कोई दिक्कत? कंपनी को कुल जैसे लाभ होता है तो जितने शेयर धारक है, शेयर है, सबको बराबर हिस्सों में बांट देता है, उसको लाभांश कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? अब देखिए अंकित मूल्य क्या होता है? शुरू से बताए प्रिंटेड मूल्य को क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। अब प्रिंटेड मूल्य पर जब कोई वस्तु उसी रेट पर बिके, एक दाम हर सामान हर सामान एक दाम लिखा रहता है, वहाँ दुकान में ही लिखा रहता है एक दाम मतलब वह प्रिंटेड मूल्य पर बेच रहा है। किस मूल्य पर बेच रहा है? उसको कहते हैं सम मूल्य। क्या कहते हैं? पार वैल्यू। क्या कहता है? अब प्रिंटेड मूल्य जितना है उससे अधिक दाम हो गया स्लैब मार्केट में। स्टॉक घट गया। सामान तो बहुत तरह कोई जरूरी है, कपड़ा नहीं लेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गैस तो लेना ही पड़ेगा, है ना? पेट्रोल तो लेना ही पड़ेगा। खाना कैसे बनेगा भाई? गाड़ी कैसे चलेगा? कुछ ऐसे चीज़ है जिसको खरीदना पड़ेगा। स्टॉक कम अगर अधिक तो वहाँ बाजार वैल्यू बढ़ जाता है, मार्केट वैल्यू क्या आ जाता है? मार्केट वैल्यू जैसे बढ़ गया तो हो गया अधिमूल्य। क्या हो गया? अधिमूल्य। हाँ, एबव पार। क्या हो गया? एबव पार। हाँ,
कभी कभी माल जो है रूम में स्टॉक है, दुकान में स्टॉक है, साले को साल भर हो गया, ठंडी के लिए लाए थे नया नया जैकेट, क्या लाए थे, और स्वेटर और टोपा लड़की के लिए। लेकिन क्या करे, यहाँ गर्मी घुस गया, बैसाख जानियो बुझियो कहेगा कि कृष्ण टप्पा लगा के चलो ठंडा वाला तो लगा लेगा। अगर गर्मी में बैसाख में कहेगा जैकेट पहन लो तो पहन लेगा, नहीं कहेगा भाई उधरे रखो, अभी जैकेट की जरूरत नहीं है। तो क्या करोगे भाई, हम तो पैसा लगा दिए इतना इतना लाख रुपया, पप्पू बोलेगा कि आप तो डुबा दिए, अब हम कौन सी करेंगे, और डिस्काउंट मार दो। आप गेट पर लगाया बड़का क्या बोर्ड लगाए, बोर्ड लगा है और बॉक्स लगा है, जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना, गाना लगा दो, बगल का लड़का गुजरे, लड़की गुजरे, स्त्री गुजरे, पुरुष गुजरे, जो भी डिप्रेशन है वहाँ जाकर के आ जाते, चलो 50% है, 1 गेट 1 होगा, चलिए चलिए दौड़िए दौड़िए, जाते हैं, देखते हैं 3 सामान लो तो 2 गो फ्री, 2 गो में 2 गो फ्री, 4 सामान में 2 गो फ्री, 50% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। आज जाके धड़धड़ा के आदमी गया, पैसा माल दिया, निकल गया, देखा कुछ भी तो पैसा आया, चलो तनियो मनियो घटा लगा, अगला सीजन देखेंगे। तो इस तरह से अधिक मूल्य हो गया, क्या हो गया, कोई दिक्कत, यही आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।